देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो बहुत विकृत हो गई है। अब वो कहाँ किससे समझौता करती है और कब तोड़ती है, अविश्वसनीय गठबंधन है उनके साथ में। आम आदमी पार्टी के साथ भी उन्होंने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा था पिछला, पंजाब में भी चुनाव लड़ा, कभी विरोध में चुनाव लड़ा, आज आमने सामने खड़े हो गए हैं। तो ये तो जब चाहे तब किससे समझौता कर दे। अन्य प्रांतों में भी आप देख सकते हो, कभी सपा के साथ गठबंधन, कभी सपा के साथ में और मतलब विरोध पक्ष, यानी ऐसे करके ये तो कोई बेमेल गठजोड़ है। तो बेमेल गठजोड़ अब कब किसके साथ किसको जोड़ दे। इसलिए कांग्रेस तो खैर दिल्ली में भी अब पहले भी शून्य थी, पिछली बार भी एक भी एमएलए नहीं था उनका, और इस बार भी वही स्थिति रहेगी उनकी। राजस्थान में जो हाल ही में सरकार ने कुछ जो सरकारी स्कूल थे जिसमें नामांकन बेहद कम था, उसको अन्य स्कूलों में मर्ज कर दिया। विपक्ष कांग्रेस खासतौर पर आरोप लगा रही कि सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है। नहीं, बंद नहीं कर रहे हम, एक भी स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। किसी में मर्ज करना, जब संख्या कम हो, 5 विद्यार्थी रहे और 5-6 अध्यापक रहे, तो मैं सोचता हूं कि ठीक नहीं है, न्याय संगत नहीं है, इसलिए उनको किसी के साथ मर्ज करते हैं। ठीक है, तो करने की प्रक्रिया है, वो भी करते थे, कांग्रेस भी करती थी ऐसा, हम भी कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। मतलब आरोप बेबुनियाद है, सुधार। हाँ बिल्कुल, आरोप, ये तो यूं ही आरोप लगाना एक उनकी तो प्रवृत्ति बन गई है कि किसी भी विषय पर आरोप लगाना। तो जब अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि आपने क्या क्या किया था, तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस ने कब कब क्या क्या किया था। तो हम तो न्याय संगत काम कर रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय करेंगे। मदन जी, राजस्थान में कोटा की यदि बात की जाए तो कोटा कोचिंग का हब है, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार जो स्टूडेंट्स की आत्महत्या की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए सरकार के स्तर पर कमेटी भी बनाई, सुझाव भी कई आए। क्या लगता है आपको कि इस प्रकार जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उनको रोकने के लिए और क्या विशेष किया जाना चाहिए? देखिए, मैं 2 बात निवेदन करूंगा। एक तो परिवार के मुखिया को विद्यार्थी की मानसिकता, प्रकृति ये समझना चाहिए। जिद करके उसको उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ, उसके हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, तो उसकी प्रतिभा को पढ़कर, समझकर और उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालना चाहिए। केवल उसकी प्रकृति तो या उसका स्वभाव तो इंजीनियरिंग में है और उसको आप आईएएस बनाना चाहते हो, उस डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो वो फिर उसका मेल नहीं बैठ पाता है, लेकिन जबरदस्ती दबाव डालते हैं परिवार के सदस्य। एक तो मैं ये निवेदन करूंगा कि परिवार के मुखिया को बच्चों की भावना को समझकर, उसके प्रतिभा को समझकर उभारने का प्रयास करना चाहिए। एक तो ये मतलब फालतू दबाव नहीं डालना, प्रवृत्ति की प्रकृति के खिलाफ में दबाव नहीं डालना। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनको भी बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना बच्चों पर, और फिर कभी भी उसको उसके मन में कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं करना चाहिए। उसको उत्साहित करने का काम करना चाहिए, फालतू दबाव नहीं डाले। जहां तक सरकार का मामला है, तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और व्यवस्थित तरीके से बच्चों को पढ़ाए, कहीं पर भी दबाव नहीं बनाए। ये सरकार कोशिश कर रही है। इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं, उनके इंचार्जेज जो हैं, जो उसमें प्रबंधक हैं, उनको भी समझाने का काम किया, उनकी नियमावली भी तय की और कर भी रही है। इसकी समीक्षा भी करवा रहे हैं हम कि और कैसे ठीक किया जा सके। उनकी रहन सहन की व्यवस्था, उनके अध्ययन की व्यवस्था, और लोड बहुत होता है, संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, और प्रोफेसर अपना लेक्चर देके जाता है, तो
सब उसको ग्राह्य कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। फिर आपस में कन्वर्सेशंस नहीं होता, पूछना, प्रश्न पूछना वगैरह, ये सब कुछ प्रत्येक कम संख्या यदि एक क्लास में रहे तो बच्चों को पूरा समझने का, पूछने का, समाधान करने का अवसर मिल जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इस विषय को भी, और सरकार ने भी कोशिश की है कि इंस्टीट्यूट्स इस विषय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित संख्या करे, और ताकि प्रोफेसर से वो सवाल जवाब समझा सके, ये जरूरी है।